हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी के बारे में, जिसमें हमने स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी के बारे में किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे स्पॉन्टेनिटी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था जो टोटल एंट्रोपी होती है सिस्टम की, वो डिसाइड करती है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। पर ज्यादातर रिएक्शन या तो क्लोज सिस्टम में आती है या ओपन सिस्टम में आती है। तो ज्यादातर रिएक्शन में एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों चेंज होती हैं सिस्टम की। तो इन सब सिस्टम के लिए अकेले ना ही इंक्रीज इन एंथैल्पी और डिक्रीज इन एंट्रोपी कुछ स्पॉन्टेनियस सिस्टम्स की प्रोसेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पर्पज से एक और थर्मोडायनेमिक टर्म को डिफाइन किया गया विच इज गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर उसको हम गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जो होता है अब जी गिब्स फ्री एनर्जी, एच हमारे पास एंथैल्पी, एस हमारे पास एंट्रोपी और टी हमारे पास टेम्परेचर। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी सिस्टम की माइनस टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की। और यूजुअली हम इस रिएक्शन को सिस्टम ये सबस्क्रिप्ट हटाकर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास एक्चुअल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म्स आ जाती हैं, एंथैल्पी प्लस एंट्रोपी रिलेशन विद गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन जाती है केमिस्ट्री में। अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आते हैं कि कौन सी कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा या डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। वैसे हमने एंथैल्पी के बारे में भी किया था कि एंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो क्या होता है, नेगेटिव होती है तो क्या होता है। वैसे हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में भी करेंगे। अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, सेकंड केस आएगा पॉजिटिव होती है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है मतलब लेस देन 0 होती है, तो प्रोसेस हमारी होती है स्पॉन्टेनियस। और ये ग्रेटर देन 0 होती है, अगर पॉजिटिव में होती है तो प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम इस गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन देखें इक्विलिब्रियम के साथ। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है मेरे पास A प्लस बी, जो हमें प्रोडक्ट दे रही है C प्लस डी। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, मतलब इसके बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो इसके साथ गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन कैसे होता है, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी नेचुरल लॉ के। इस डेल्टा जी को मैं इधर ले आऊं, ये वाला साइन मैंने इसलिए लगाया है कि डेल्टा जी में जो हमारे सिस्टम में जो भी प्रेजेंट होगा वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड स्टेट को, ये वाला साइन स्टैंडर्ड स्टेट को जस्टिफाई करता है, माइनस आर टी नेचुरल लॉ के। अब ये नेचुरल लॉ को हटा के 2.303 आर टी लॉ के। तो हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होगी तो हमारे पास ये इक्वल टू हो जाती है इस रिएक्शन के, यहाँ ये दोनों सेम है तो ये भी -2.303 आर टी लो के। तो ये हमारी फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी की इक्विलिब्रियम के साथ इक्वेशन बन जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।